हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माय टाइनी सेनपाई के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे और ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग शियोरी और शिनोजाकी को देखते हैं जो कि ऑफिस पार्टी करके घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन शियोरी को हल्की सी चढ़ी हुई थी। इसीलिए वो शिनोजाकी से कहती है क्या शिनोजाकी अपनी सेनपाई के साथ नॉटी हरकतें करना चाहेगा, जिससे शिनोजाकी हैरान होकर अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी सेनपाई छोटी है और प्यारी भी है। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि शिनोजाकी सेनपाई के साथ रामेन खा रहा था और शियोरी शिनोजाकी से कहती है मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरे साथ इस तरह की नॉटी हरकतें करनी पड़ रही हैं। लेकिन शियोरी शिनोजाकी को छेड़ते हुए उससे कहती है नॉटी से तुम कहीं और कुछ तो नहीं सोच रहे थे। लेकिन शिनोजाकी अपने मन के अंदर सोचता है क्या सेनपाई ये जानबूझ के कर रही है या फिर ये पर्पजली कर रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग रामेन खा चुके थे और वो घर की तरफ जा रहे थे, जिसके रास्ते के बीच में ही शिनोजाकी अपने मन के अंदर सोचता है कि हम दोनों हमेशा के लिए सेनपाई और कोआ ही रहेंगे। लेकिन तभी उन दोनों के बगल से एक कपल बातें करते हुए गुजरता है जो कि ये बात कर रहे थे कि अगर किसी को आधी रात में रामेन खाने का मन करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे ठरक की कुछ ज्यादा ही हवस चढ़ी हुई है। जिससे शियोरी शर्म के मारे लाल हो जाती है और वो शिनोजाकी से कहती है कि मैं सच में यहाँ पे रिफ्रेशिंग टी पीना चाहती थी और कुछ भी नहीं, और तुम कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि हायाकावा मैनेजर के साथ लंच करने को जा रही थी। तभी शियोरी उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है क्या ये एक लंच डेट है, जिसमें मैनेजर कहते हैं कि हाँ चलो इसे डेट ही कहते हैं, और हायाकावा शर्माते हुए कहती है कि ऐसी बातें ऑफिस में मत कहिए नहीं तो र्यूमर फैलने लगेंगे। लेकिन मैनेजर हायाकावा से कहते हैं अगर ये तुम्हारे साथ है फिर तो ठीक है, जिससे हायाकावा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे शिनोजाकी आता है जो शियोरी से कहता है मुझे मेरा वॉलेट मिल गया है, अब हम दोनों एक साथ लंच करने चल सकते हैं। जिससे हायाकावा और मैनेजर दोनों ही शियोरी को छेड़ने लगते हैं ये कह के कि क्या ये एक डेट है। फिर हम लोग देखते हैं कि यामागिसी अपने ट्रिप से वापस आ गया था और वो शिनोजाकी के लिए स्वीट पोटैटो लेके आया था। शिनोजाकी उससे पूछता है क्या तुमने वहाँ पे मजे किए। इसके बाद यामागिसी इसियामा के बारे में सोचता है और जब भी कोई लड़की इसियामा से बात करने के बारे में पूछती तो इसियामा उनसे कहता है क्या तुम मुझ पे लाइन मार रही हो, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। और यामागिसी साथ ही साथ प्यार के परिंदों के बारे में भी सोचता है। इसके बाद वो रोते हुए शिनोजाकी के गले लग जाता है और उससे कहता है कि मुझे संभालो। जिसके बाद वहाँ पे आइको आती है जो इन दोनों को फिर से म्यूतारो गेम खेलने के लिए कहती है। जब शिनोजाकी और बाकी सभी लोग म्यूतारो गेम खेल रहे थे तभी वहाँ पे आकारी आती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि वो सभी लोग म्यूतारो गेम खेल रहे हैं तो वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि मुझे भी खेलने दो। लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि म्यूतारो गेम असल में एक ओतोमे गेम है तो उसकी सारी एक्साइटमेंट हवा हो जाती है और आकारी गुस्से में कहती है कि ये कौन सा गेम है, इसमें तो ये म्यूतारो का असली रूप भी नहीं लगता है, और अगर तुम्हें कोई गेम बनाना भी है तो कोई ऐसा बनाओ जो फैंस को पसंद आए। लेकिन आइको और आकारी दोनों आपस में लड़ने लगती हैं ये कहते हुए कि तुम्हें पुराने जमाने की चीजें पसंद है तो तुम पुराने जमाने की करो, इससे नए जमाने के लोग फेमस नहीं हो पाएंगे। फिर जब शिनोजाकी म्यूतारो गेम को आगे प्ले करता है तब म्यूतारो एक कन्फेशन कर रहा था, वो भी छत के ऊपर, जिससे शियोरी और शिनोजाकी को उनकी कन्वर्सेशन याद आ जाती है जिसमें म्यूतारो उसी तरह से रिजेक्ट होता है जैसे शिनोजाकी हुआ था। और शियोरी ने उसे कहा था कि अच्छा यही होगा कि हम लोग हमेशा की तरह एक अच्छे सेनपाई और कोआ ही रहें। जिससे शियोरी हैरान होकर कहती है कि मैंने शिनोजाकी को उसके कन्फेशन करने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया। शिनोजाकी भी यही चीज सोचता है कि मैं कन्फेशन से पहले ही रिजेक्ट हो गया। जिससे शिनोजाकी और शियोरी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आइको उन लोगों से कहती है कि रुक जाओ, इतनी जल्दी गिव अप ना करो, तुम लोगों को भी इसका एहसास हो गया होगा कि अभी तक एंडिंग नहीं हुई है, इसीलिए तुम लोगों के पास अभी भी एक चांस है। जिससे शियोरी और शिनोजाकी दोनों ही खुश हो जाते हैं और वो आइको के इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर जब शियोरी और शिनोजाकी घर जा रहे थे तब शियोरी शिनोजाकी से पूछती है कि तुम मुझसे पहले कुछ कहना चाहते थे, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। जिसपे शिनोजाकी शियोरी से कहता है कि हम दोनों हमेशा के लिए एक कोहाई और सेनपाई ही रहेंगे। शियोरी शिनोजाकी से कहती है मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अगर हम दोनों अच्छे कोवर्कर रहते हैं तो ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर चीजें बदलती हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। शियोरी उससे कहती है कि हाँ हम दोनों एक साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी। शिनोजाकी शियोरी से पूछता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों पर्सनल टाइम भी एक साथ और ज्यादा बिता सकते हैं, जैसे कि हम दोनों छुट्टी वाले दिन एक साथ लंच करने जा सकते हैं, एक दूसरे को फोटो भेज सकते हैं, और जब भी हम नए कपड़े पहनेंगे तो एक दूसरे को फोटो दिखा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे दोस्त ऐसा ही करते रहते हैं। लेकिन हम लोग मैनेजर को देखते हैं जो पीछे से उन दोनों की इस दोस्ती को देख रहे थे और खुशी के कारण हवा बन के गायब होने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ने दोस्ती तो कर ली थी लेकिन अभी भी इनके बीच में कुछ भी नहीं बदला था, बिल्कुल सेम ही था, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी अपोजिट जेंडर का कोई
दोस्त ही नहीं बनाया था, इसीलिए इन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। फिर जब सभी लोग एक साथ लंच कर रहे थे तब हायाकावा ये सजेस्ट करती है कि उन सभी लोगों को एक साथ किसी ट्रिप पे जाना चाहिए जिससे वो सभी लोग रिफ्रेशिंग फील करेंगे। इसीलिए हायाकावा उन लोगों से पूछती है क्या उन लोगों के कोई प्लान है, जिसपे शिनोज़ाकी और शियोरी इसी चीज का फायदा उठाते हैं और वो दोनों कह देते हैं कि उनके कोई भी प्लान नहीं है। लेकिन आइको कहती है कि वो हर साल अपने एक दोस्त के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाती है। अम्यूजमेंट पार्क का नाम सुन के शियोरी और शिनोज़ाकी को ये चीज काफी अच्छी लगती है। आइको आगे बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ एक मैचिंग ड्रेस पहन के जाती है, जिसपे शियोरी इसी चीज को इमेजिन करती है और आइको अपने दोस्त के साथ मैचिंग टॉयज भी खरीदती है, जिसपे शिनोज़ाकी इसी चीज को इमेजिन करता है और उसे ये काफी अच्छा लगता है। लेकिन आइको यहीं पे नहीं रुकती है और वो आगे कहती है, यहाँ तक कि वो अपने दोस्त के साथ अम्यूजमेंट पार्क के होटल के रूम के अंदर भी जाती है, जहाँ पे एक स्पेशल बार बना हुआ है और वो अपने दोस्त के साथ वहीं पे ड्रिंक करती है। लेकिन यही नहीं, वो अपने दोस्त के साथ रूम में भी जाती है और बेड पे एक साथ सोती है और उसके बाद आखिर में ओपन एयर बाथ लेती है। शिनोज़ाकी और शियोरी दोनों इसी चीज को लगातार इमेजिन करते हुए जा रहे थे, इसीलिए उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों एक साथ आइको से कहते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ कुछ ज्यादा ही कर रही है। भले ही वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। जिसके बाद शिनोज़ाकी और शियोरी अपने मन में सोचते हैं कि होटल और पार्क कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, लेकिन वो दोनों एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं। लेकिन तभी आकारी उन लोगों से कहती है कि हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और म्यूतारो के लिए नई नई चीजें खरीदनी चाहिए। जिसके बाद हायाकावा उन लोगों से कहती है कि हम लोगों को एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहिए या फिर हम लोगों को एक साथ किसी वेकेशन पे जाना चाहिए। लेकिन जब हायाकावा उन लोगों का शेड्यूल चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उन लोगों का शेड्यूल काफी गड़बड़ भरा है, इसीलिए वो एक साथ किसी भी ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आकारी उन लोगों को सजेस्ट करती है कि हम लोगों को समर वेकेशन के ब्रेक के दौरान कहीं पे चलना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनोज़ाकी शियोरी के पास आता है और वो कहता है कि उसे पता है कि सभी लोग काम की वजह से एक साथ वेकेशन पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं क्या ये ठीक रहेगा, जिसके लिए शियोरी मान जाती है। जिसके बाद हम लोग शियोरी को देखते हैं जो कि इस चीज से परेशान थी कि उसे अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए क्या पहनना चाहिए, क्या उसे फैंसी जूते पहनने चाहिए या फिर नॉर्मल स्नीकर, और शियोरी इसी चीज को लेके चक्कर काटती रहती है। और यही हाल शिनोज़ाकी का भी था। शिनोज़ाकी अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे फॉर्मल सूट पहनना चाहिए या फिर नॉर्मल सी ड्रेस, लेकिन शिनोज़ाकी की बहन उसके बगल में आ जाती है और उससे कहती है तो तुम शियोरी के साथ डेट पे जा रहे हो। शिनोज़ाकी उसे कहता है कि हम डेट पे नहीं जा रहे हैं, बस एक दोस्त की तरह अम्यूजमेंट पार्क घूमने जा रहे हैं। लेकिन उसकी बहन उसे कहती है ये तो एक डेट ही हुई ना। फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं तो शिनोज़ाकी थोड़ा पहले ही पहुंच गया था, लेकिन जब वो स्टेशन पे उतरता है तब वो देखता है कि शियोरी भी थोड़ा पहले आ गई थी। लेकिन जब शिनोज़ाकी शियोरी को देखता है तब वो काफी क्यूट लग रही थी और शिनोज़ाकी उसकी तारीफ करता है, जैसे कि शियोरी ने आज अपने बालों को बांधा हुआ है और वो आज स्नीकर पहन के आई है। शियोरी उसे कहती है कि मैंने सोचा कि हमें चलना पड़ेगा, इसीलिए मैं स्नीकर पहन के आ गई। शिनोज़ाकी उसे कहता है कि मैंने भी यही सोचा था और इसीलिए मैं भी स्नीकर पहन के आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों पूरा दिन अम्यूजमेंट पार्क के अंदर काफी एंजॉय करते हैं और शाम को आके एक बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं। शिनोज़ाकी शियोरी से कहता है कि अब हमें यहाँ से घर चलना चाहिए, इसके लिए शियोरी मान जाती है, लेकिन वो अपना फोन निकाल के कहती है कि शायद से हमें पहले एक फोटो खींच लेनी चाहिए अपनी यादगार के तौर पे। जिसपे शिनोज़ाकी शर्माने लगता है तो शियोरी भी शर्माते हुए कहती है कि दोस्त ऐसा करते हैं। लेकिन तभी कोई शियोरी से कहता है कि फोन मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए फोटो खींच लेता हूँ। और जब शियोरी अपने बगल में देखती है तब वहाँ पे मैनेजर, शिनोज़ाकी की बहन और हायाकावा थी। वो दोनों उन तीनों को एक साथ देख के काफी हैरान हो जाते हैं। शिनोज़ाकी अपनी बहन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम जैसे अपने दोस्त के साथ एंजॉय करने के लिए आए हो, उसी तरह से मैं भी अपने दोस्त के साथ एंजॉय करने के लिए आई थी और हम तीनों ने यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय किया है। जिसके बाद मैनेजर शिनोज़ाकी और शियोरी की एक साथ फोटो खींच लेते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी ट्रेन से एक साथ घर वापस जा रहे थे और शिनोज़ाकी अपने फोन में शियोरी के साथ अपनी फोटो देख रहा था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड था और अभी तक सेकंड सीजन की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है।